की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं सतीश दैया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू फेसबुक पे लाइव पढ़ा रहा हूँ। हमने टॉपिक एमीन चला रहे थे। एमीन को बनाने की विधियां, एमीन के रासायनिक गुण, एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डाई एजोनियम लवण। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाई एजोनियम लवण। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाई एजोनियम लवण। डाई का मतलब होता है दो, एजोनियम का समूह मतलब N2, एजो समूह N डबल बॉन्ड N। डाई एजोनियम लवण जिसमें एजो समूह का मतलब होता है N डबल बॉन्ड N। डाई एजोनियम लवण का फॉर्मूला होता है एरोमेटिक वलय के साथ N2X। डाई एजोनियम लवण में इसका फॉर्मूला होता है एरोमेटिक वलय के साथ N2X, एरोमेटिक वलय के साथ N2X। इस प्रकार के लवण को डाई एजोनियम लवण कहते हैं। हम आज सबसे पहले डाई एजोनियम लवण बनाने की विधि को देखेंगे। जो सबसे पहले हमारे जो टॉपिक होगा उसे डाई एजोनियम लवण बनाने की विधि। आपको समझ आ गया होगा, डाई का मतलब होता है दो, एजोनियम ग्रुप यानी N डबल बॉन्ड N। इसका सामान्य फॉर्मूला होता है डाई एजोनियम लवण का एरोमेटिक वलय के साथ N2X। X में हेलोजन के स्थान पर यहाँ X में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो डाई एजोनियम लवण का फॉर्मूला क्या होगा? ArN2X। इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम किससे करवाएं? HNO2 से, HNO3 से करवाएं तो क्या प्राप्त होगा? समझना मेरी बात को। अगर सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया, देखो सबसे पहले डाई एजोनियम लवण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके पास क्या होगा? बेंजीन वलय वाला यौगिक होगा। सबसे पहले आपके पास क्या होगा? बेंजीन वलय वाला कोई कंपाउंड होगा। इस बेंजीन वलय वाले कंपाउंड की अभिक्रिया हमने, जैसे Cl है, क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन वलय वाले इस कंपाउंड की अभिक्रिया हमें किससे करवानी पड़ेगी? समझना। डाई एजोनियम लवण बनाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यह अभिक्रिया है वह कितने टेम्परेचर पर होगी? 273 से 278 टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया में आप एनेनीन लोगे। क्या लोगे? एनेनीन। इस एनेनीन की अभिक्रिया आप HCl के साथ करवाओगे। अगर एनेनीन की अभिक्रिया HCl के साथ कराओगे तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या प्राप्त होगा? NH3+ और Cl-। इस NH3+ Cl- की अभिक्रिया, NH3+ Cl- की अभिक्रिया HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ करें, HNO2 के साथ करें तो क्या होगा? ध्यान से देखना। अगर इसकी अभिक्रिया HNO2 के साथ करेंगे तो यहां से 3H और 1H, कितने H हो जाएंगे? 4H। 3 और 1 4H और 2O, तो क्या हो जाएगा? -2H2O। 4H और 2O तो माइनस क्या हो जाएगा? 2H2O। और यह N और ये N, कितने N हो जाएंगे? 2। तो क्या प्राप्त होगा? ध्यान से देखना, N2Cl। क्या प्राप्त हो जाएगा? N2Cl। ध्यान से देखना। अमोनियम बेंजीन अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HNO2 के साथ की तो 3H और 1H, कितने H हो गए? 4H और 2O, तो 2H2O प्राप्त हो गया। और ये जोड़ दिया N और N, कितने N हो गए? 2N और Cl। इसे क्या बोल देंगे? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जहां एजो समूह का मतलब N डबल बॉन्ड N है। एजो समूह का मतलब N डबल बॉन्ड N,
या N2 है। इस प्रकार हम बेंजीन डाइएजोनियम लवण का निर्माण कर सकते हैं। इस अभिक्रिया को डाई एजोटीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को डाई एजोटीकरण कहते हैं क्योंकि इसमें डाइएजोनियम लवण का निर्माण होता है। वापस देखना, डाइएजोनियम लवण जिसमें एजो समूह हो, एजो समूह का मतलब N डबल बॉन्ड N, और इसका सामान्य सूत्र ArN2X होता है। इसको बनाने की वीडियो में हम देखें तो डाइएजोटीकरण में एनिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करें तो बेंजीन अमोनियम क्लोराइड बनता है। इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ करते हैं तो डाइएजोनियम लवण का निर्माण होता है या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। यह विधि डाइएजोटीकरण कहलाती है। 1 मिनट का समय है, फटाफट इसको उतारें फिर आगे बढ़ते हैं। डाइएजोनियम लवण बनाने की विधि हमने पढ़ी। डाइएजोनियम लवण बनाने की विधि को डाइएजोटीकरण कहते हैं। वह विधि जिसमें डाइएजोनियम लवण का निर्माण होता है उस विधि को डाइएजोटीकरण कहते हैं। समझ आ गया होगा। डाइएजोनियम डाइएजोनियम लवण का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? सामान्य फॉर्मूला होता है ArN2X। AR यानी एरोमेटिक वलय, N2 यानी एजो समूह। इसका मतलब क्या होता है? एजो समूह। एजो समूह मतलब क्या होता है? N डबल बॉन्ड N और X मतलब हेलोजन। ठीक है, हमने डाइएजोनियम लवण पढ़ा। डाइएजोनियम लवण का फॉर्मूला क्या बताया हमने? बेंजीन के साथ N2X। हमने डाइएजोनियम लवण बनाने की विधि पढ़ी। इस विधि का नाम क्या बताया? डाइएजोटीकरण। इस विधि का नाम क्या बताया हमने? डाइएजोटीकरण। डाइएजोटीकरण ने पढ़ा अभी कि अगर हमने एलिनिन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करी तो बेंजीन अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हुआ, और इसकी अभिक्रिया अगर हमने नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ अभिक्रिया की तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण का निर्माण होता है। अब इसके पढ़ेंगे भौतिक। बेंजीन डाइएजोनियम लवण के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण की बात करें तो यह रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। कैसा होता है ये? रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है तथा 0 से 5 सेंटीग्रेड ताप पर स्थायी होता है। 0 से 5 सेंटीग्रेड ताप पर स्थायी होता है और गर्म करने पर जल से अभिक्रिया करता है। यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थायी होता है। इससे अधिक ताप पर यह जल से अभिक्रिया कर लेता है और हिमशीतित
यानी ठंडे विलयन का उपयोग किया जाता है। डायजोनियम लवण के जो हिमस्थित विलयन है उसका उपयोग किया जाता है, यानी ठंडे विलयन का उपयोग किया जाता है। ये इसके क्या हो गए भौतिक गुण। वापस देखना क्या हुआ, ये रंगीन है, क्रिस्टलीय ठोस है, 0 से 5 सेंटीग्रेड ताप पर स्थायी होता है, गर्म करने पर जल से अभिक्रिया कर लेता है, और हिमस्थित विलयन इसका उपयुक्त यानी इसका ठंडा विलयन उपयुक्त किया जाता है, क्योंकि गर्म करने पर यह जल से अभिक्रिया कर लेता है। ये इसके फिजिकल कैरेक्टर हो गए डायजोनियम लवण के। अब हम पढ़ेंगे डायजोनियम लवण के रासायनिक गुण। 1 मिनट का समय है, फटाफट स्क्रीनशॉट खींचे। अब आगे देखते हैं इसके रासायनिक गुण। अब देखेंगे हम रासायनिक गुण, केमिकल कैरेक्टर ऑफ डायजोनियम लवण। डायजोनियम लवण के रासायनिक गुण हमने अभी पढ़ा कि ArN2X डायजोनियम लवण है, इसमें N2 एजो समूह है, X हेलोजन है। फिर हमने पढ़ा डायजोनियम लवण के भौतिक गुण। यह भौतिक गुण में हमने पढ़ा यह क्रिस्टलीय ठोस है, यह 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थायी है, इससे अधिक ताप पर गर्म करने पर यह जल से अभिक्रिया कर लेता है, और इसका हिमस्थित विलयन प्रयुक्त किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण यानी केमिकल कैरेक्टर ऑफ डायजोनियम लवण। अगर हमने डायजोनियम लवण के स्ट्रक्चर को देखें, N2Cl, इसमें हम सबसे पहले ऐसी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जिसमें N2Cl समूह का निष्कासन हो, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें नाइट्रो या एजो समूह, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एजो समूह का निष्कासन हो, मतलब जिसमें N2 का क्या हो निष्कासन हो, वे अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। पहले केमिकल गुण में ऐसी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जिसमें एजो समूह का निष्कासन होता हो, जिसमें N2 का निष्कासन होता हो। इसमें सबसे पहले अभिक्रिया है आपके सैंड मेयर अभिक्रिया। मैंने आपको कहा था सैंड मेयर अभिक्रिया ने क्या कहा था, आपको याद होगा सैंडविच वाली। कौन सी अभिक्रिया, सैंडविच वाली। दो सैंडविच में क्या होता है, 2 ब्रेड और 1 मसाला, ऐसा समझाया था मैंने आपको। तो देखो कैसे करेंगे सैंड मेयर अभिक्रिया। अगर हमने C6H5N2Cl डायजोनियम लवण लिया, C6H5N2Cl, या आप चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हो N2Cl। अगर इसकी अभिक्रिया हमने HCl के साथ की और Cu2Cl2 की उपस्थिति में अगर इसको गर्म किया तो क्या होगा, इसमें से N2 का निष्कासन हो जाएगा
और N2 के निष्कासन से क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। क्लोरोबेंजीन किसका निर्माण हो गया? क्लोरोबेंजीन। अगर यही अभिक्रिया Br हो प्लस HBr हो तो फिर क्या होगा? Cu2Br2। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा? N2 का निष्कासन हो जाएगा। अगर गर्म करेंगे तो N2 का क्या हो जाएगा? निष्कासन। और क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या प्राप्त होगा आपके पास? ब्रोमोबेंजीन। इस प्रकार इस अभिक्रिया द्वारा हम N2 समूह का निष्कासन कर देते हैं और क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन यानी एरोमेटिक हैलाइड व्युत्पन्न बनाते हैं। ये एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न बनते हैं। इस अभिक्रिया में एजो समूह का निष्कासन होता है। एजो समूह यानी N2 समूह का निष्कासन होता है। और अगली इसी समान अभिक्रिया है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया। आपको ये सब अभिक्रिया समझ आ गई होगी। बेंजीन डाइएजोनियम लवण लिया हमने, अगर इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ Cu2Cl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करें तो क्या होगा? आपको यही समझना है, N2 का निष्कासन होगा, बाकी सेम टू सेम हो जाएगा। अगर N2Br ले HBr के साथ Cu2Br2 गर्म करें तो N2 का निष्कासन होगा, बाकी सेम टू सेम। गाटरमान अभिक्रिया मैंने आपको बताया है। गाटर किसका बना होता है? कॉपर का। गाटर किसका कहेंगे हम? कॉपर का या तांबे का। तो अभिक्रिया में क्या होगा? समझना मेरी बात को। N2Cl। अगर हम इसको कॉपर धातु के साथ गर्म करें, अगर कॉपर धातु के साथ गर्म करें और साथ में अगर HCl रखें तो माइनस क्या हो जाएगा? N2। माइनस क्या हो जाएगा? N2। N2 क्या हो जाएगा? निकल जाएगा गर्म करने पर। N2 का क्या हो जाएगा? निष्कासन हो जाएगा। और पीछे क्या बचेगा? क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार गाटरमान अभिक्रिया द्वारा हम बेंजीन डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं और एजो समूह का निष्कासन करते हैं। अभिक्रिया समझ आ गई होगी, गाटरमान अभिक्रिया। अगली तीसरी अभिक्रिया है आपके बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। 1 मिनट का समय है, फटाफट इसकी नोटबुक में नोट करें, फिर आगे देखते हैं बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। बेंजीन डाइएजोनियम लवण को पढ़ रहे थे। अगली रिएक्शन देखेंगे हम बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। बाल्ज-सीमान अभिक्रिया में हम बेंजीन डाई क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाई क्लोराइड की अभिक्रिया, हाइड्रोबोरिक अम्ल HBF4, हाइड्रो या बोरिक फ्लोराइड कह सकते हैं इसको, बोरिक फ्लोराइड के साथ करते हैं तो क्या होता है? समझना मेरी बात को। तो सीधी सी बात है, यहां से क्या निष्कासित हो जाएगा? HCl। क्या हो जाएगा? HCl। तो इसको गर्म करते हैं तो माइनस तो हो जाएगा आपके HCl। HCl क्या हो जाएगा? निष्कासित हो जाएगा और ये F इधर आ जाएगा और माइनस N2 हो जाएगा, यानी N2 भी क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। एक तो HCl हो जाएगा, एक N2 बाहर चला जाएगा और इसका फ्लोराइड इसके साथ जुड़ जाएगा, फ्लोराइड इसके साथ जुड़ जाएगा। प्लस पीछे क्या बचेगा? BF3 प्लस पीछे क्या बचेगा? BF3। समझ आ गई होगी मेरी बात? क्या प्राप्त हो गया? पीछे क्या बच गया आपके? BF3।
BF3। देखना ध्यान से, ये क्या बच गया, फ्लोरोबेंजीन बनने के बाद फ्लोरोबेंजीन क्या प्राप्त होगा, फ्लोरोबेंजीन, और BF3 का निष्कासन हो जाएगा। यह अभिक्रिया बाल सीमान अभिक्रिया कहलाती है। ये एक मोस्ट रिएक्शन है, क्योंकि इस अभिक्रिया द्वारा केवल इस अभिक्रिया द्वारा ही फ्लोरीन व्युत्पन्न बना सकते हैं, अर्थात एरोमेटिक फ्लोरो यौगिक बनाने के लिए केवल बाल सीमान अभिक्रिया का ही उपयोग किया जा सकता है। अगर और किसी अभिक्रिया द्वारा फ्लोरो यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन अत्यधिक क्रियाशील होता है, अभिक्रिया के समय विस्फोट हो सकता है, इस अभिक्रिया को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए बाल सीमान अभिक्रिया द्वारा फ्लोरोबेंजीन का निर्माण किया जा सकता है। समझना, बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया बोरिक फ्लोराइड के साथ या फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ HBF4, तो माइनस क्या हो जाएगा, HCl, माइनस क्या हो जाएगा, N2, एक फ्लोरीन इधर जुड़ जाएगा और BF3 का निष्कासन हो जाएगा और फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा, और इस अभिक्रिया द्वारा ही फ्लोरोबेंजीन बनाया जा सकता है। अगर यही अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाई जाए, KI के साथ करवाई जाए, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, माइनस क्या हो जाएगा, KCl, माइनस क्या हो जाएगा, KCl, और माइनस क्या हो जाएगा, N2, और क्या बन जाएगा, आयोडो बेंजीन, क्या प्राप्त हो जाएगा, आयोडो बेंजीन। इस प्रकार हमने बेंजीन डाई एजोनियम लवण में एजो समूह के निष्कासन की अभिक्रियाओं को पढ़ा। सबसे पहले हमने सैंड मेयर अभिक्रिया पढ़ी। सैंड मेयर अभिक्रिया में याद रखना उत्प्रेरक क्या होगा, HCl प्लस Cu2Cl2 या HBr प्लस Cu2Br2। सबसे पहले अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया पढ़ी हमने गाटर मान अभिक्रिया। गाटर मान अभिक्रिया में कॉपर उत्प्रेरक होगा। कौन सा उत्प्रेरक होगा, कॉपर उत्प्रेरक, ठीक है। तीसरी अभिक्रिया पढ़ी हमने बाल्ज सीमान अभिक्रिया, ये वाली बाल सीमान अभिक्रिया, इसमें HBF4 होगा। क्या होगा, HBF4, HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और फ्लोरीन यौगिक जुड़ जाएगा। और चौथी हमने पढ़ी पोटेशियम आयोडाइड से, KI से। अगर KI से करवाई तो KCl का निष्कासन हो जाएगा, माइनस N2 हो जाएगा और आयोडो बेंजीन का निर्माण होगा। इस प्रकार इन अभिक्रियाओं द्वारा एजो समूह का निष्कासन करवाया जा सकता है। आपको समझ आ गई होगी। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट इसको उतारें, उसके बाद आगे देखते हैं रिएक्शन। अगली रिएक्शन है आपके NaNO2 से अभिक्रिया, सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया, बेंजीन डाई एजोनियम लवण की अभिक्रिया NaNO2 से। अगर हमने इधर N2Cl, बेंजीन डाई एजोनियम लवण की अभिक्रिया NaNO2 के साथ करवाई, NaNO
2 के साथ बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया करवाई तो क्या होगा, NaCl का निष्कासन हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, NaCl, और इसको गर्म करें हम तो माइनस क्या हो जाएगा, N2। एक तो NaCl हो जाएगा और N2 समूह बाहर चला जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना एजोनियम समूह का निष्कासन। तो एजोनियम समूह का निष्कासन हो जाएगा और पीछे क्या बचेगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा आपके, नाइट्रोबेंजीन। इस प्रकार इस अभिक्रिया द्वारा हम नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करते हैं। क्या बनता है आपके, नाइट्रोबेंजीन। अगर इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाएं तो जो आपका उत्पाद होगा वो क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। अगला हम देखें तो फिनॉल का निर्माण, यानी जल से अभिक्रिया। फिनॉल के निर्माण के लिए आपको जल से अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। आपको देखें, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड दिया, इसकी अभिक्रिया अगर हमने जल के साथ करवाई, जल का सूत्र क्या होता है, H और OH, तो क्या प्राप्त होगा, माइनस HCl। तो माइनस क्या हो जाएगा, HCl, माइनस क्या हो जाएगा, N2। N2 का निष्कासन हो जाएगा और बेंजीन के साथ OH जुड़ जाएगा और फिनॉल का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया द्वारा हम फिनॉल को बना सकते हैं, फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा, बेंजीन डाइएजोनियम की अभिक्रिया जल के साथ की तो माइनस HCl माइनस N2 और क्या बन गया, फिनॉल। और बेंजीन डाइएजोनियम की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड NaNO2 के साथ की तो NaCl माइनस N2 और क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। और अगला देखना, साइनाइड का निर्माण या CuCN से अभिक्रिया, कॉपर साइनाइड से अभिक्रिया। अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, अगर इसकी अभिक्रिया CuCN के साथ करवाई तो वेरी सिंपल रिएक्शन होगी, वेरी सिंपल। यहां से क्या हो जाएगा, CuCl माइनस क्या हो जाएगा, CuCl माइनस क्या हो जाएगा, N2 और क्या प्राप्त होगा, साइनोबेंजीन। इस प्रकार हम इन अभिक्रियाओं द्वारा डाइएजोनियम लवण का निष्कासन कर सकते हैं। आज थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम होने के कारण बार बार दिक्कत आ रही है, बाकी की रिएक्शन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज के टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगर कोई रिएक्शन समझ नहीं आए तो पीछे थोड़ा देखना, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा किससे अभिक्रिया, NaNO2 से अभिक्रिया तो NaCl और N2 का निष्कासन हो जाएगा। फिनॉल का बनाना है तो जल से अभिक्रिया करा दो, जल का सूत्र क्या होता है, HOH, HCl निकल जाएगा, N2 का निष्कासन हो गया, फिनॉल बन गया। CuCN से अभिक्रिया करवा दी तो CuCl निकल गया और N2 का निष्कासन हो गया और साइनाइड बन गया। इस प्रकार इन अभिक्रियाओं द्वारा हम एजोनियम समूह का निष्कासन करके आप एजोनियम समूह का निष्कासन कर सकते हैं। बाकी पढ़ेंगे कल की क्लास में।